आपकी वाइफ सुमति जी, जिनसे आपका बहुत एक अच्छा सा प्यारा सा रोमांस रहा है, तो आपने उनको प्रपोज कैसे किया था? एक्चुअली मैं फंस गया था। मेरा प्यार उसके लिए इतना प्यार था, लेकिन लाचार था कि मैं शादी कैसे करूं। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ पन्ने जिंदगी के, और उसने कभी मजबूरी देखी नहीं लाइफ में। शी इज़ अ डॉटर ऑफ नेवी कॉमोडोर, जिन्होंने सिर्फ घर के नीचे गाड़ी देखी है, शोफर देखा है, जो डिफेंस के सारे फैसिलिटीज़ देखे हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान। उसका फ़ायदा मैंने भी उठाया। जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो वहाँ से मैं भी ले लेता था। उसके साथ उतना प्यार, उसके बिना रह नहीं सकता था। लेकिन शादी करना मेरे लिए एक नाइटमेयर था। उसने मेरे साथ इसलिए शादी नहीं की कि उसको लगा कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। तो वो उतने से ही खुश थी जितना मेरे पास था। जब मैं उसकी लाइफ में आया तो उसका सब ट्रैक खत्म हो गया। ना तो वो कॉलेज जाती थी, उसने लास्ट एग्जाम नहीं दिया, लास्ट पेपर ग्रेजुएशन का, उसी दिन हमारी शादी थी। अच्छा। सुबह सुबह पेपर था, 7 साढ़े 7 बजे पेपर दे के 9 बजे फ्री हो जाती, और शादी थी रात को। वो भी नहीं दिया कि कहीं मैं ट्रैफिक में फंस गई या कहीं पे कुछ हो गया तो मंडप तक नहीं पहुंचूंगी। मतलब इतना ऑब्सेशन। लेकिन क्यों आज तक समझ में नहीं आता। मैं दुबला पतला स्ट्रगलर, मेरे पास शायद गिन गिन के 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते थे, खुद का कुछ नहीं, किराए पे आज इधर तो कल उधर, और जेब में पैसे शो ऑफ उसको दिखाने के लिए थोड़े बहुत रख लेता था, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं माँ के पास था यहाँ पे। फिर ऐसा लगता था कि यार ये भी आ गई तो मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा। लेकिन जैसा होता है कि जैसे जैसे वो मेरी लाइफ में उसने पैर रखा, सब कुछ अपने आप होने लगा, सिर्फ प्लेबैक सिंगर बनने तक। तो मुझे ऐसा लगा जैसे योग में लिखा था, जिस दिन तू शादी करेगा उसके बाद ही तेरे को फिल्मों में चांस मिलेगा। ये अब समझ में आ रहा है। थोड़े शोज ज़्यादा हो गए, और मेरा खुद का वो एक गवर्नमेंट कोटा का घर जो बिल्कुल सस्ते में मिलता है, वो मुझे मिल गया। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुला। आनंद मिलिंद मेरे भगवान की तरह आए मेरी ज़िंदगी में। फिर उन्होंने मुझे बागी में गवाया। फिर मेरा बेटा भी कंसीव हुआ उसी दौरान। शादी के बाद बागी जब प्रेग्नेंट थी, बागी एकदम से पॉपुलर हो गया। सो मुझे ऐसा लगा कि काम अपना करते रहो, अच्छा काम करोगे, लोगों के लिए करोगे, पहले माता जी की पूजा करो, टाइम मिले तो मंदिर चले जाना, पिताजी का ध्यान रखो, भाइयों का ध्यान रखो, टाइम मिले तो गणेश जी के पास चले जाना, ठीक है। और गणेश जी को भी, भगवान को भी यही मांगता था कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर सकूं। भगवान से भी यही मांगता था, तो मुझे ये तो जैसे मैं उनका कर सकूं, दो इतना मुझे, चलो दो। सो मैं पूरा फंस गया था चारों तरफ से। मैं तो बिल्कुल भागने के चक्कर में था कि मैं भाग जाऊंगा, ये शादी करूंगा, मैं क्या करूंगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था शादी करने के बाद लाइफ बन जाएगी। कुछ बातों से अभिजीत दा कुछ सालों से नाराज है। इस नाराजगी की वजह को जानेंगे कुछ ही देर में, और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी